सो अभी हम लोग देखेंगे क्या बेसिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। एपी अगर यदि हम लोग सिंपल फॉर्म में समझना चाहें तो एपी क्या है? कांस्टेंट या कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट ऑफ नंबर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, जितना भी आगे तक जाएंगे। लेकिन उन सब नंबर्स के बीच में वो जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स या जो भी टर्म्स लिखे गए, उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक सिमिलर या एक ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जो कि कॉमन हो सब। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। लाइक इफ वी टेक 0 1 2 3 4 टिल इंफिनिटी, तो ये जो सारे नंबर्स हैं इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। एवरी नंबर, एवरी नेक्स्ट टर्म इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1। तो वो 1 जो है उसका दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 1, वो कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैसे? कॉमन डिफरेंस को इंडिकेट किया जाता है डी से। क्या से? डी से। ठीक है। और ये जो फर्स्ट टर्म होते हैं, कोई भी नंबर जो फर्स्ट टर्म लिखा गया होगा उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? ए से। कैसे इंडिकेट करते हैं? ए से। फर्स्ट टर्म इज इंडिकेटेड एज ए। ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को इंडिकेट किया जाता है ए से, और जो लास्ट टर्म होता है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है, लास्ट में जो भी टर्म, वो लास्ट टर्म को एन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल एन टर्म्स। एन टर्म्स एक्चुअली तुम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, रियल नंबर्स वगैरह में भी एन टर्म्स वगैरह का यूज किया गया होगा, है ना? तो लास्ट टर्म को ऑलवेज क्या कहते हैं हम लोग? एन टर्म्स। तो लास्ट टर्म इज कॉल्ड एज is indicated as n। क्या से इंडिकेट करते हैं? n से। बस यही 3 के ऊपर क्या है हमारा पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलता है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, तो इसी में हमको नंबर निकालना होता है। कोई भी एक नंबर निकालना हो जो बीच में कोई भी एक टर्म दे देगा, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ, फोर्थ टर्म हुआ, फिफ्थ टर्म हुआ। तो ऐसे अगर यदि हम लोग देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रिपरेशन होता है या बिल्डअप जो होता है वो किस तरीके से होता है। फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है, तो सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 0 था फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म में क्या हो रहा है? क्या प्लस हो रहा है? 1 प्लस हो रहा है। कॉमन डिफरेंस 1 प्लस हो जा रहा है। 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, नेक्स्ट टर्म को a प्लस d। In indicative language, we can write it like this. First term A, second term will be A plus D. So what will be the third term? A plus 2D. क्योंकि थर्ड टर्म में क्या हो रहा है? D का ट्वाइस मल्टीप्लाई ऐड हो रहा है। D का ट्वाइस। D क्या हो जा रहा है? यहाँ पर +1 था और यहाँ पे भी +1 हो गया, तो +1 2। तो यहाँ पे कोई भी नंबर होता है अगर यदि, तो वो नंबर यहाँ पे भी होता है। तो दोनों जब ऐड होते हैं, जब सेम नंबर्स ऐड हो रहे होते हैं, तो जितना टाइम ऐड होंगे उतना नंबर से मल्टीप्लाई करने से उस नंबर को आ जाता है ना। लाइक इफ वी राइट 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो ये क्या होगा? टोटल ऐड करके 8 होगा। और इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 कितने टाइम्स आएंगे? 4 टाइम्स, दैट इज वाई 4। अब इसके जगह पे अगर यदि होता, इसके जगह पे a होता, क्या होता? a। 2 के जगह पे अगर a होता, तो हाउ कैन वी राइट इट? वी कुड हैव राइट इट लाइक दिस, 4a, राइट? दैट इज वाई यहां पर भी सेम चीज हो रहा है, a प्लस d होगा। अगला टर्म में क्या हो जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा। फिर अगला टर्म में क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। और ये पढ़ते रहे लाइक दिस। ठीक है।
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी जो एक टर्म है, कोई भी टर्म, तो उससे पहले वाला टर्म, वो टर्म का अगर फॉर्मूला लिखा जाएगा तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो ए है वो होगा ही, उसके साथ में मान लो कि वी आर गोइंग टू राइट 100th टर्म, what will be the formula for 100th term? Then it will be written like this: a plus 99d। 100 में से 1 माइनस करके 99 हुआ, 99 को मल्टीप्लाई कर दिए d से और उसमें फर्स्ट टर्म ऐड हो गया। बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी दैट द फर्स्ट टर्म विल ऑलवेज बी द सेम। फर्स्ट टर्म डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट नेक्स्ट टर्म्स जो जितने भी आएंगे उन सभी टर्म्स में क्या होगा, कॉमन एक ही टर्म होगा, और वो कौन सा होगा, ए सब में होगा, ए सब में ऐड हुआ, बट मल्टीपल कौन सा हुआ है, डी का मल्टीपल ऐड हुआ। ठीक है, डी का मल्टीपल, फर्स्ट टाइम ओनली डी, सेकेंड टाइम 2d, थर्ड टाइम 3d, फोर्थ टाइम 4d, इस तरह से आते रहेगा, है ना। तो बट देयर इज अ कंडीशन फॉर इट दैट इट शुड बी एन एपी। ये सिर्फ एपी के लिए जरूरी है। अगर एपी है, अगर कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स एपी के कंडीशनल तरीके से लिखा गया हो, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। सो टू वेरीफाई दैट इट इज एन एपी, वी शुड हैव अ फॉर्मूला लाइक दिस, वेरिफिकेशन के लिए। क्या के लिए, क्या होता है, हम लोग इसके लिए, अब ये इस तरह का फॉर्मूला जनरली होता भी होगा शायद, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैंने जो बोला है कि a3 माइनस a2 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू a2 माइनस a, इफ इट इज एन एपी। अगर ये एपी है, कोई भी जो है, अगर एपी है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी है, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS होना मस्ट है। ठीक है, a3 जो यहाँ पर a3 है, ये फर्स्ट टर्म था, a था, ये सेकेंड टर्म था, a2, ये थर्ड टर्म था। तो a3 से a2 को माइनस करने पर जितना आएगा, a2 से a को माइनस करने पर भी उतना आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। ये भी कॉमन डिफरेंस है, ये भी फॉर्मूला किसका है, कॉमन डिफरेंस का, और ये भी कॉमन डिफरेंस का। तो देयर विल बी ऑलवेज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन थ्री टर्म्स। ठीक है, क्लियर, यही था बेसिक। अब इसी के ऊपर हमारा कितना है, क्या है, सारा का सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेस्ड है। बस इतना छोटा सा प्रॉब्लम, इतना छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, तो मान लो कि एक कोई तुम्हारा जो है सम है, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। लागू कोई भी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देखते हैं। इस समय ए डी वगैरह पूछा है, तो ये सब तुम लोग खुद से करोगे, मैं इसका बता देता हूँ। लाइक वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। -150 एक टर्म है कि नहीं, कौन से एपी का, एपी दिया हुआ है हमको। एपी किसका है, एपी क्या है, 11, 8, 5, 2, ये एपी है। इसका कोई एक टर्म -150 होगा कि नहीं, ये पता करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात, ये एपी है कि नहीं हमको पता है ना, हम कैसे पता करेंगे एपी है कि नहीं। तो वो वहां पे हमको लिख करके दिखा, तुम चाहो तो दिखा भी सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके कि ये एक एपी है, बट इट इज सेड दैट इट इज एन एपी। बस हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस का a2 माइनस a, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से, सेकेंड टर्म से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, या फिर थर्ड टर्म से सेकेंड को माइनस कर देंगे।
किसी दो टर्म को आपस में माइनस कर देंगे, हमको क्या निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो d इक्वल्स टू हम लोग पहले निकालेंगे, d हमको कितना क्या हो जाएगा? a2 माइनस a। a2 हमारा कितना है? 8 माइनस a1 कितना है? 11 इक्वल्स टू -3। तो d हमको कितना आ गया? समझ में आ रही है बात? d हमको क्या हो गया? -3। a हमको क्या दिया हुआ है? a कितना है? 11 राइट, a क्या है? 11। फर्स्ट टर्म a है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 11 दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट टर्म a 11 हो गया। नाउ वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर n। n हमको नहीं पता है, बट हमको an पता है। क्या पता है? an क्या पता है? an is given as -150। an हमको कितना दिया हुआ है? an किसको बोलते हैं? an वो टर्म जो कि सबसे लास्ट टर्म इक्वल्स टू n। लास्ट टर्म क्या होता है? n। तो an मीन्स द लास्ट टर्म। तो हमको 150 के बारे में वेरिफिकेशन करने के लिए बोला है कि ये उसका इस AP का लास्ट टर्म है कि नहीं। अच्छा, कोई भी टर्म वैलिड टर्म है, इसके लिए क्या जरूरी है? कि उसका n का वैल्यू प्रॉपर होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा? होल नंबर होगा। दैट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, दैट शुड नॉट बी इन डेसिमल, इट शुड बी अ परफेक्ट होल नंबर। ठीक है? तो अब यहां पर हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? an का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d। an का फॉर्मूला ये होता है, जो कि मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखा है ऑब्वियसली। an का फॉर्मूला तुम्हारे बुक में होगा, देख लेना। और यहाँ पर जो अभी लिखवा है यही है फॉर्मूला an का, मतलब लास्ट टर्म। और हमको ये लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? -150। ओके, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल्स। ठीक है, ये फॉर्मुलेटिव वेरिएबल्स जो दिया हुआ है वो हम लोग पुट करेंगे। अब an का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -150। यहां पर मेन बात ये है कि हमको n का वैल्यू आना चाहिए, और वो भी प्रॉपर तरीके से, होल नंबर। ओके, 150 इक्वल्स टू a कितना है हमारा? 11 प्लस इन ब्रैकेट n कितना है? नहीं पता। n का ही तो वैल्यू निकालना है। n माइनस 1 इंटू डी कितना है? -3। अब देखो ये प्लस 11 इस तरफ आ जाएगा तो -150 माइनस 11 इक्वल्स टू -3 इंटू n क्या होगा? -3n माइनस 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। नाउ -3n इक्वल्स टू ये +3 इधर चला जाएगा तो -3। तो सब माइनस 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 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे? 164 हो जाएगा, -164। समझ में आ रहा है? ये तो फॉर्मूला है ना हमारा। और ये जो an है, an हमेशा लास्ट टर्म हो, लास्ट टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, लास्ट में -150 आ रहा है कि नहीं? मतलब इसमें आगे -4 -3 करते जाओगे, एक टाइम आएगा जब वहां पे -150 होगा। आगे बात समझ। जैसे हम लोग 2 का टेबल पर काउंट करते हैं, 2 का टेबल काउंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको 150 आएगा। 2 का टेबल का क्या है? 2 का टेबल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? है ना? क्योंकि एवरी टाइम इट इज बीइंग 2 एडेड टू द नेक्स्ट टर्म, है ना? 2 का टेबल था, 2 अगला टेबल में क्या हो गया? 2 अगला नंबर में, अगला टर्म में क्या हो गया? 2 + 2 4 आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या हो गया? 2 + 2 + 2 तो 2 3 जा 6, ऐसे होता है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है? अब ये इसको हम लोग अगर सी एपी फॉर्मेट में देखेंगे, दोनों टर्म को एपी फॉर्मेट में देखेंगे, ये हमारा हो गया a, ये क्या हो गया? a + d,
डी हमारा क्या है 2, ये डी, ओके। अब फिर हमारा ए यहाँ पे आ जाएगा, ये ए था, ये यहाँ पे आया, ए आ गया 2, और ये क्या है, दो तो 2 है, तो प्लस 2d लिख सकते हैं ना। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जब ये फॉर्मेट होता है तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब कि ये -150 भी -3 करते करते एक टाइम आएगा जब -150 आ जाएगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन ये बोल रहा है और हमसे पूछ रहा है कि इज इट वैलिड और नॉट, ये वैलिड है कि नहीं, कि 150 होगा कहीं ना कहीं, वही वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका जो an का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है। तो क्या था, -150 इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो डी था डी की जगह पे -3। अब उसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में अभी है नहीं, हम लोग इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसल्ड, n इक्वल्स टू 164 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है 164, so as it is not divisible by 3, so there will be not a valid number, valid term value for n, वहां पर कोई वैलिड टर्म वैल्यू नहीं होगा n के लिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, एज there will not be any proper term value of n, so it is not a term of the AP। खत्म, आई बात समझ में। तो वो वैल्यू निकालना था। अगर ये n का वैल्यू मान लो यहाँ पर क्या हो जाता, सपोज कि n का वैल्यू 15 या 18 कुछ भी आ जाता, तब ये क्या होता है, इसका टर्म होता है। और चूंकि ये n का वैल्यू नहीं आया वहां पे कोई वैलिड, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं, मान लो 164 को तुम डिवाइड कर देते हो 3 से, 3 5 जा 50 1 4 14 आता है ठीक टेबल में, नहीं आता है। आई बात समझ में। चलो तुम गधे